अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील के सल्ट ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कफलटा। यहां पर 9 मई 1980 को 15 आदमी मारे गए, एक मकान जलाया गया, 21 लोग गिरफ्तार हुए और एक व्यक्ति फरार बताया गया। आखिर उस रोज़ वहां पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई? आइए विस्तार से समझते हैं। तल्ला बिरल गांव के श्याम प्रसाद लोहार, जिनकी उम्र उस वर्ष 19 साल बताई जाती है, उनका विवाह 4 किलोमीटर दूर पिपना गांव की जसोली से होना था और विवाह की तारीख रखी गई 9 मई 1980। अब जो तल्ला बिरल और पिपना गांव है, इन दोनों के बीच में पड़ता है कफलटा गांव और बारात को इसी गांव के रास्ते से होकर गुजरना था। 9 मई को दोपहर 3 बजे बारात तल्ला बिरल से चली। बारात में 40 से 50 लोग थे। 4 बजे बारात जब कफलटा गांव पहुंची तो वहां पर 1-2 सवर्णों ने बारातियों से कहा कि दूल्हे को डोली से नीचे उतार दो, क्योंकि गांव में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। सामने से उत्तर मिला कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क पर जा रहे हैं, हमारा रास्ता मत रोको, जब मंदिर आएगा तब हम स्वयं ही उतर जाएंगे। इतने में गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम खीमानंद बताया गया, जो तब बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में लांस नायक के पद पर तैनात था, उन दिनों छुट्टियों में गांव आया था। वो बारात की ओर गया और दूल्हे को डोली से उतारने के लिए कहने लगा, लेकिन जब सामने से उत्तर ना मिला तो हाथापाई होने लगी और इतने में ही किसी ने खीमानंद के पेट में चाकू मार दिया, जिस कारण थोड़ी ही देर में खीमानंद की मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बाद कई बाराती डर करके तो भाग गए। कई लोग पास ही में नरराम नामक एक व्यक्ति के मकान में छिप गए। इतने में कफलटा और आसपास के गांवों के सवर्ण इकट्ठा हो गए और उनमें से उत्तेजना में कुछ लोगों ने नरराम के मकान को आग के हवाले कर दिया। इसमें 6 लोग झुलस कर मारे गए, 8 लोग खेतों में दौड़ाते हुए या कहीं कि भागते हुए मारे गए और एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, 13 मई को रानीखेत अस्पताल में मर गया। डॉक्टर शेखर पाठक लिखते हैं कि इनके शव खेतों में बिखरे हुए थे और हमने उस मकान की दीवारों के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा। खैर, इस विषय पर उस दौर में भी खूब बहस हुई। खूब सारे राजनेता कफलटा भी पहुँचे और सहायता कोष से कल्याण भी किया गया, किंतु फिर भी कई चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रही या कहें कि जस की तस बनी रही है। यहाँ रूढ़िवादी धार्मिकता ने इंसानों को मारा, गरीबों ने गरीबों को मारा और परंपरा प्रथाओं ने नई पीढ़ी उम्मीदों और संभावनाओं को मारा। इतना सब होने के बाद भी जो चीज़ बची रह गई वो थी जाति, जो कभी भी कहीं नहीं जाती।